इलस्ट्रेशन फॉर बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड, नाम में लिखा हुआ रिस्की लिमिटेड है, और प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरियर फॉर 3 years। नोट में लिखा हुआ है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ हुआ नहीं है, खाली एक नोट है वो। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव बाय द ऑल अथॉरिटीज़, मतलब ये रिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि कंपनी लगभग डूब रही है, कोर्ट ने बोला है कि इसको संभाल लो, तो संभालने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सबको रिक्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, डिवेंचर होल्डर को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को, भैया आपकी जो लाइबिलिटी है थोड़ा कम कर दो ताकि कंपनी क्या हो जाए, ऊपर स्टेबल हो जाए। तो वो लोग है ना कुछ प्लांट एंड मशीनरी को भी कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी हैव बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 इज ऑब्सोल्यूट एंड सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹32,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का एक जो बुक वैल्यू है 1,60,000 का, वो भंगार हो गया, मतलब एब्सोल्यूट मतलब खराब हो गया, उसको कितने बेच दिया गया है, 32,000 में। तो आप सोचो अगर इतने बेचा तो कितना नुकसान हो रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 के प्लांट एंड मशीनरी थी 1,60,000 की, बिकी है, पैसा मिला है 32 का, तो बाकी का जो अपना कितना नुकसान हो गया, 1,20,000। जो कैपिटल डेबिट कब होता है, हम लोग को पता है कैपिटल डेबिट कब होगा, जब जब नुकसान होगा। ऑब्वियसली एसेट अपना भाव कम मिला, 1,60 की चीज़ में 32 मिला, मतलब 1,28 का नुकसान हो गया, तो कैपिटल डेबिट हो गया। उसके सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रीशिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹80,000, ये भी नुकसान है, ये भी एसेट है, तो कैपिटल टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। फिर बोलता है स्टॉक इंक्लूड एन आइटम ₹96,000 विच वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹50,000। मतलब स्टॉक के अंदर एक चीज़ है जिसका भाव 96 है, वो 50% मिल रहा है, 50% मिलेगा नहीं, तो जो नुकसान हो गया वो 50% कैपिटल में चला जाएगा, जो पैसा मिला वो कैश बैंक में आ जाएगा। तो कैश बैंक कैपिटल टू स्टॉक, कैश बैंक कैपिटल टू स्टॉक बराबर, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है कि 96,000 की चीज़ थी, उसमें से 48 मिल गया, और जो नहीं मिला वो हमारा लॉस था, वो कैपिटल में चला गया। जब जब लॉस होगा कैपिटल डेबिट होगा, जब जब फायदा होगा कैपिटल क्रेडिट होगा। अब इसमें बोल रहा है कि प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,12,000। इन्वेस्टमेंट था कितना, अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट था, राइट। 2,40,000 की चीज़ की अभी 1,128,000। अब ये रियलाइजेबल है, रियलाइजेबल और सोल्ड का भाव कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सोल्ड नहीं हुआ, हाँ वही कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ कि मैं सोल्ड और रियलाइजेबल, मतलब सोल्ड मतलब पक्का है, मिल बेच दिया, रियलाइजेबल मतलब मिलेगा। तो अभी हम लोग ने एक भाव एक एस्टिमेट किया गया, तो कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। रियलाइजेबल इन्वेस्टमेंट 1,12,000, राइट। तो आपका भाव कितने का था, 240 में से आप लोग है ना इतना माइनस कर दो, हाउ मच, 1,12,000। 240 का इन्वेस्टमेंट था, राइट। इन्वेस्टमेंट था आपका 2,40,000 का बैलेंस शीट में, आज की तारीख में उसका भाव हो गया 1,12,000 का, हाँ। तो इतना हमारा लगभग भाव नुकसान हो गया। तो कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट बिका नहीं है, बिका होता तो कॉन्सेप्ट अलग होता, कैश बैंक कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट होता, ये बिका ही नहीं है। सिर्फ हम लोग का एक सोच है, अंदाज़ा मार रहे हैं कि भाई इतना हो गया, तो भैया नुकसान जो हो रहा है लिख दो। एडजस्टमेंट नंबर आपका 4th हो गया, राइट। अब आप मुझे 5th वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। मैंने वो पहले ही आपको बोला था, प्रेफरेंस डिविडेंड नोट में लिखा हुआ है, नोट पे लिखा हुआ है मतलब वो कुछ नहीं है, नोट में लिखा है मतलब कुछ है नहीं, पे करना पड़ता तो कुछ बात होती, ये बोल रहा है नहीं देना है, अरे जब है ही नहीं तो नहीं दे रहा हूँ तो कुछ नुकसान ही नहीं है, तो नो एंट्री। फिर यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन चालू होता है कि लोगों को वो इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट सेम, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर। इक्विटी शेयर्स था कितना, बैलेंस शीट में आप देखो 10 रुपये का ईच है, राइट, 10 रुपये का ईच है, वो हो गया कितना, ₹2 का एक, तो कितना अपना, अच्छा सॉरी, रेड्यूस टू ₹2 को हो गया, रेड्यूस टू ₹2। 2 और बाय में बहुत फर्क है, अगर मैं बोलूँगा रेड्यूस बाय 2 तो 2 कैपिटल में आता, रेड्यूस बाय बोलता ना बाय 2 तो
तो 2 कैपिटल रिडक्शन में आता, लेकिन ये बोला रेड्यूस टू 2 मतलब हो गया कितना, वो 2 रुपए का एक हो गया, तो कितना कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, 8 रुपया। समझ रहे हो क्या? बाय और टू में बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है। बाय मतलब उतना कम करो और टू मतलब उतने का हो गया, मतलब 10 का चीज़ अगर मैं बोलूँ 2 रुपये का हो गया, मतलब 8 रुपये कैपिटल रिडक्शन में। अब ये जो है ना, इसने कंबाइंड एंट्री पास कर दी है, इक्विटी को भी मार दिया एक साथ, प्रेफरेंस को भी मार दिया साथ में। तो आप लोग को जैसे ऐसे कर रहे थे ना, इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी टू इक्विटी कैपिटल रिडक्शन। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इसी को करते तो हम लोग इसको कैसा करेंगे, इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन। इक्विटी शेयर्स कितने का था, 10 का एक, कितने का हो गया, 2 का हो गया, तो 8 का फायदा हो गया। कितने शेयर्स थे, इक्विटी नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने थे, अगर हाँ आपको है ना 8 लाख के जो शेयर थे इक्विटी शेयर्स, 10 से डिवाइड करोगे तो 80,000 आएगा। ये तुम लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि 8 लाख के शेयर्स थे, 10 से डिवाइड करके नंबर मिलेंगे, तो ये सब 8 से डिवाइड होगा, तो ये 80,000 इंटू 2, 80,000 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, लगभग 6,40,000। तो देखो इसने यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख दिया 6,40,000। आप ये एंट्री ना करो, ये एंट्री करो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तक अब ऐसी आदत है, 1 2 3 4 5th वाला एडजस्टमेंट के अंदर ऐसी एंट्री करो, इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ये क्लियर है तो अपने को वही क्लियर रहने दो। प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया 5 रुपये का। अभी ये सबको पता चल जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स था कितने का, 10 का। 4,80,000 डिवाइडेड बाई 10, 48,000, मतलब है कितने प्रेफरेंस शेयर्स टोटल, 48,000। तो लेट टेक फॉर एग्जांपल मैं प्रेफरेंस शेयर्स कर रहा हूँ, बराबर। तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रेफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन। 10 रुपये का शेयर था, 5 का हो गया, मतलब लगभग कितना फायदा हो गया, 5 का। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 48,000। तो अगर आप 5 इंटू 48 करते हो तो 2,40,000 आता है। तो इसने कंबाइंड मार दिया, इक्विटी का ये 6,40,000 लिया और प्रेफरेंस शेयर्स का लिया 2,40,000। आप इसको अलग अलग करो, वो अच्छा है। कंबाइंड एंट्री करने से अच्छा अलग अलग करके दिखा दो, इक्विटी इतना, प्रेफरेंस इतना, एकदम क्लियर। जो अपन पहले करे थे वही है, हाँ, जो पहले वाला सम किया था ना किसी ने, वैसे ही टाइप का मैंने ये अलग अलग करना सिखा दिया। तो तुम लोग वही करो, 5th वाले का ही एडजस्टमेंट 2 पार्ट में करा हुआ है। हाँ, दोनों को अलग अलग करो ना, नंबर अलग अलग डालो। मैंने एडजस्टमेंट नंबर 5th है इसलिए दोनों को एक ही नंबर दिया, आप लोग के हिसाब से अलग अलग करो जो आपको लगता है। अभी देखो 8th वाला बोलता है क्रेडिटर ड्यू वॉज सेटल्ड एज 20% इमीडिएट कैश, 40% कैंसिल, 40% कैंसिल हो गया मतलब फ़ायदा हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 40%। एडजस्टमेंट नंबर 8। तो क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर्स ये रहा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर 100% था, उसमें से 20% कैश दे दिया और कैपिटल रिडक्शन में चला गया 40% जो कैंसिल है, और बाकी का बच गया डिबेंचर। अगर ये 4 लाख का था तो 20% दे दिया मतलब 80,000, और ये 40% कैपिटल रिडक्शन में चला गया और बाकी का बचा हुआ डिबेंचर्स में चला जाएगा। तो 40 20 एंड दिस विल बी अगेन 60 हो गया ना, 40% ये भी हो गया। समझ जाओ ना, अब क्रेडिटर इतने का था, 20% दिया, 4 लाख का 20%, 20,000, 40% कैंसिल, वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। लाइबिलिटी कम हो रही है तो फायदा है, फायदा जब भी होगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आएगा, और बाकी का बचा हुआ हम लोग ने डिबेंचर में दे दिया। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। एडजस्टमेंट नंबर है हमारा 6th। अब अदर लाइबिलिटीज आर टू बी राइट, मैं इधर बराबर हूँ ना, ठीक है। 9th वाले एडजस्टमेंट में अदर लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 इज टू बी कैंसल्ड। लाइबिलिटीज थी 3,20,000 की, लेकिन हमारी कितनी कैंसिल हो रही है, सिर्फ 80,000 की, तो पूरा फायदा है कि नहीं।
लाइबिलिटी जब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आएगा तो अदर लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिडक्शन, ये रहा अदर लाइबिलिटीज टू कैपिटल रिडक्शन। एडजस्टमेंट नंबर 8 है ना, 9 है ना अपना, तो 9 है, और सॉरी हाँ 9। और ये मैंने शायद कुछ और नंबर दिया है ना, क्रेडिटर्स का नंबर क्या है? हाँ क्रेडिटर 8 है, क्रेडिटर 8 है, 5th हो गया, 7th वाला 1 मिनट। अच्छा जो मैंने 5th लिखा है ना उस 7th नंबर था, राइट? एंट्री नंबर के हिसाब से 7। अच्छा मैं मेरे एंट्री के हिसाब से, मैं यहाँ के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट में है ना उसके हिसाब से जा रहा हूँ। फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी वाला 1 2 3 4 हो गया मेरा, 5वां वाले का तो एंट्री था नहीं, 6ठा वाला, हाँ 6th वाला मैं नहीं लिखा हूँ तो वो लिख देना। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ₹16,000, मतलब एक नुकसान हो गया, तो क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैश बैंक 16,000 9th में। ओके, ये एडजस्टमेंट नंबर 6th हो गया। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 10 वाले में क्या बोलता है? ₹3 इक्विटी शेयर्स रुपीस के हिसाब से बुला लो। इक्विटी शेयर्स थे कितने? 80,000 थे, राइट? हम लोग ने वो 8 लाख को 10 से डिवाइड करके 80,000, उसमें ₹3 बुलाना है, तो आप लोग बुला लो। कैश बैंक टू इक्विटी शेयर्स 80,000 इंटू 3 2,40,000, ये 80,000 इंटू 3 लगभग अपना। अभी इसमें है ना कुछ एक चीज़ जो है ना अदर लाइबिलिटीज़ के हिसाब से ना कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते। एसेट्स को अगर कोशिश करोगे आप, एसेट्स में देखो, एसेट साइड में ना लास्ट के 2 जो होते ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और P&L, ये इसमें ना कभी कभी एग्जाम में दिया नहीं रहता इसमें एडजस्टमेंट में, फिर भी उनको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो हम लोग खुद से इसको लिखना है, कैपिटल रिडक्शन टू P&L एंड टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, खुद से लिखना है। अगर नहीं भी दिया है तो आपको ये खुद से, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको ये खुद से करना है, कैपिटल रिडक्शन टू P&L एंड टू राइट ऑफ कर देना है खुद से। एसेट्स के लास्ट के 2 ज़्यादातर ऐसे रहेंगे। अब बाद में ना आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाकर जो बचा कुचा है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। 2 का बाय का 2 करना है, इसमें सम में नहीं है तो वो हम लोग नहीं करेंगे, अगर नहीं बोला है तो नहीं कर रहे अपन। हाँ मतलब जैसे कैपिटल रिडक्शन है तो हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे बाय इक्विटी और बाय प्रेफरेंस, और इक्विटी में लिखेंगे वही 6,40,000 और बाय प्रेफरेंस। अब ये कैपिटल रिडक्शन है ना, उसके उल्टे लिखेंगे बाय क्रेडिटर, अमाउंट लिखेंगे 1,60,000, नाम तेरा अमाउंट मेरा, ऐसा लॉजिक लगाने का, सामने वाले का नाम लिखने का, कैपिटल रिडक्शन का ही अमाउंट लिखने का। वो बाय है कि 2 है सामने वाले को देखने का, वो बाय में है ना तो बाय में जाएगा। अगर मैं खुद जैसे कि ये भी बाय हो जाएगा, और अभी समझो ये देखो कैपिटल रिडक्शन खुद बाय में, तो क्या लिखेंगे? टू P&L टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम उसका रहेगा, तो 2 है ना इसलिए 2 इधर आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,28,000। तो तुम लोग समझ रहे हो। अभी ये क्या लिखूंगा? टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000, ऐसा। तो जो इसका चीज़ है वही रहेगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी और वो, ठीक है। रिडक्शन है वो, उसने रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है।